नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? आई एम मनीष दुआ और आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ाऊंगा। यस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर हमारे स्टूडेंट्स का ये वीक पॉइंट भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की क्लास में मैं आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व समझाने वाला हूँ और सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और जल्दी जल्दी में कि देखिए 28 मार्च को कॉम्बैट है। आपने एनरोल किया है? नहीं किया? कर लो, अभी कर लो। कभी भी किसी सही काम के लिए देर नहीं होती है ना। तो लर्निंग ऐप के होम पेज पर टेस्ट होगा, टेस्ट को क्लिक करो, कॉम्बैट खुलेगा, कॉम्बैट में एनरोल करिए। फ्री टेस्ट है। इतनी सारी फ्रीनेस अब और कहाँ चाहिए आपको? अनअकैडमी पर ही मिलेगा। आपको ये सभी फैसिलिटीज अनअकैडमी पर मिल रही है। और पता है, अगर आप कॉम्बैट में अच्छा करते हैं, इफ यू विन, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आने पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। यस, और भी अच्छे रैंक लेकर आने पर 4 to 10 रैंक लाने पर 75% सब्सक्रिप्शन में डिडक्शन मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, स्कॉलरशिप है। तो आपके लिए ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। तो फटाफट इस मौके को ग्रैब कर लीजिए। यस, अपना बना लीजिए, सब्सक्रिप्शन लूट लीजिए। तो फटाफट इसको एनरोल करो। और 28 मार्च को 12 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर कॉम्बैट है। और कॉम्बैट की बहुत सारी जानकारी आपको मैं पहले वीडियोस में भी दे चुका हूं। देखो, ये 60 मिनट्स में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस अकाउंट्स के भी हैं, लॉ के भी, इकोनॉमिक्स के भी और मैथमेटिक्स के मिलाकर के 40 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमारे एजुकेटर्स खुद बनाते हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट किए हुए नहीं होते। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस वो बनाते हैं ताकि आपको हर तरीके का चैलेंज वो दे सके। और आप तो हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं। कोई सा भी चैलेंज हो, आप कहाँ रुकने वाले हैं? यू आर द चैलेंजर। यस, आई नो। आप हर मुश्किल को यूं ठोकर मारते हैं और हमेशा कामयाबी के शिखर तक अपने आप को पहुंचा कर आते हैं। तो हम आपका इसी तरीके से आपकी जर्नी में साथ निभा रहे हैं। आप भी जुड़ते जाइए, कड़ी से कड़ी, चेन से चेन जुड़ती जाएगी। तो हम एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएंगे, अनअकैडमी परिवार। और फिर हम मिल करके कह सकेंगे कि हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसका फायदा भी उठाया और हमने दूसरों लोगों को भी फायदा पहुंचाया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्या 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 बोलो? यस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये थोड़ा सा इसको मैं चार्ज करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। कई बार ना ये इसका मूड खराब हो जाता है पेंसिल का, कहती है कि मैं नहीं चलती, इतना चलाते हो, मैं चल चल के पतली हो गई हूँ, अब मैं नहीं चलती। मैंने कहा चलना तो पड़ेगा, तू नहीं चलेगी तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो कहती है अच्छा चलो दुआ सर, आप कहते हो तो मैं आपके लिए चलती हूँ। अरे, ये तो फिर नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? चल ना। देखिए अब चलेगी ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं LAC। यस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की मदद से डिराइव होगा। यस, हम बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ज्वाइन करेंगे तो मिल करके बनेगा हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये हमारा स्मॉल प्लांट है। हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लांट कर्व बोलते हैं।
तो ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा स्मॉल प्लांट है। हमने इसके साथ एक और स्मॉल प्लांट जोड़ दिया, तो ये बन गया मीडियम साइज्ड प्लांट। फिर हमने इसके साथ एक और प्लांट जोड़ दिया, तो ये बन गया अब लार्ज साइज्ड प्लांट। हम हर प्लांट को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करेंगे, और जब हम इसको पूरी क्षमता तक इस्तेमाल कर चुके होंगे और फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो हम नया प्लांट एम्प्लॉय कर लेंगे। यस, मान लीजिए कि मुझे बनाना है ओ के लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मैं ओके लेवल ऑफ आउटपुट को एसएससी 1 से बनाता हूं, तो मेरा कॉस्ट आता है एल के। यस, अगर मैं ओके लेवल ऑफ आउटपुट को एसएससी 2 से बनाता हूं, तो मेरा कॉस्ट आता है एम के। तो इसका मतलब जब आउटपुट छोटा था और आपने एसएससी 2 को इस्तेमाल करा, यानी कि बड़े प्लांट को इस्तेमाल करा, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ गया। ये सुनो, अभी आपका कॉस्ट छोटे प्लांट से आ रहा है एल के और बड़े प्लांट से आ रहा है एम के। तो इसका मतलब ये हुआ बड़ा प्लांट छोटे आउटपुट के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े प्लांट के खर्चे बड़े होंगे। बड़ा प्लांट है, उसका रेंट का पेमेंट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा होगा और दूसरे खर्चे ज्यादा होंगे। तो इसलिए आउटपुट छोटा तो प्लांट भी छोटा। लेकिन अगर आउटपुट बढ़ जाता है, तो फिर हमको नया प्लांट एम्प्लॉय करना पड़ेगा। हम एसएससी 1 को तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि हमारा आउटपुट OQ1 नहीं हो जाता। अगर आउटपुट OQ1 से बढ़ जाता है, मान लीजिए कि अगर आप आउटपुट हो जाता है OR और आपने एसएससी 1 को यूज करा, तो कॉस्ट आएगा SR, और एसएससी 2 को यूज करा तो कॉस्ट आएगा TR। तो OR लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अब एसएससी 1 इज नॉट सुटेबल प्लांट, बिकॉज ये कॉस्ट क्या दे रहा है SR, और जबकि इतने ही आउटपुट के लिए OR आउटपुट के लिए आपको एसएससी 2 कितना कॉस्ट दे रहा है TR। तो एसएससी 2 का कॉस्ट कम है, तो हमको कौन सा प्लांट एम्प्लॉय करना चाहिए? हमको एम्प्लॉय करना चाहिए अब नया प्लांट एसएससी 2। तो मैंने एक स्मॉल प्लांट के साथ दूसरा स्मॉल प्लांट जोड़ दिया और अब प्लांट का साइज बड़ा हो गया। मैं इस प्लांट को भी इसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए मेरा आउटपुट है OQ2, तो SAC2 और SAC3 दोनों का कॉस्ट बराबर है। लेकिन अगर मेरा आउटपुट बढ़ करके हो गया, से फॉर एग्जांपल OG, तो SAC2 का कॉस्ट है HG और SAC3 का कॉस्ट है IG। यस, अब देखिए, अगर प्लांट अगर आउटपुट बढ़ रहा है, तो मुझे प्लांट भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने प्लांट को एक्सपैंड कर रहा हूं, इसीलिए हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व बोलते हैं, बिकॉज इट गाइड्स द एंटरप्रेन्योर फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उसको गाइड करता है। जब तक आउटपुट OQ1 था, हमारे लिए कौन सा सुटेबल प्लांट था? ये सुटेबल था, शोन बाय दिस white color line. For an output level beyond OQ1, beyond OQ1, now we need to have another plant. Now OQ1 से ज्यादा के आउटपुट के लिए हमको SAC2 एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और दिस इज द ऑपरेशनल रीजन आई हैव शोन दिस बाय द डार्क लाइन। Yes, and for an output level beyond OQ2, now I have to further employ the further bigger plant. Now this is the operational portion of SAC3. मैं हर पोर्शन को, हर प्लांट को मैं तब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक कि मैं उसको उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल नहीं कर लेता। अब मैंने तीनों ऑपरेशनल सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास जो आया वो कहलाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अभी वेवरी है, क्योंकि अभी तक मैंने 3 प्लांट का केस लिया है। अगर मैं इसको मल्टीपल प्लांट केस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये बन जाएगा स्मूथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लुक एट दिस।
तो मैंने इनको अब ऑपरेशनल सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने ऑपरेशनल सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास देखिए क्या आया, स्मूथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। हम इसको एनवेलप कर्व के नाम से जानते हैं। वाई एनवेलप कर्व? वाई एनवेलप कर्व? बिकॉज इट हैज एनवेलप द वेरियस एसएससी कर्व, है ना। सभी एसएससी कर्व को इसने एनवेलप किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन एनवेलप कर्व। दिस इज एसएससी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 and this is 7, है ना। Now look at this, various SSE is a tangent to LSE, but only one SSE is a tangent to LSE at its minimum point, and in our diagram this is SSE 4. At this point, the firm produces output, and this output is known as optimal output. Whether you call it optimal output, whether you call it efficient output, it is one and same thing. Efficient output बोलो या optimal output बोलो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर हम अपनी प्लांट की क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे प्लांट की क्षमता है 10,000 यूनिट बनाने की, और मैं अगर 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो इसका मतलब मैंने अपनी प्लांट की क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है। अगर मैं इससे कम बनाता हूं, मान लीजिए कि मैं बनाता हूं 6,000, बनाना चाहिए था 10,000, इसका मतलब 4,000 नहीं बनाया, कम बनाया, तो ये जो 4,000 आप देख रहे हैं, हम इसको कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। कैपेसिटी जो अंडर यूटिलाइज रह गई, जिसको किसी ने इस्तेमाल नहीं करा, दिस इज द एक्सेस कैपेसिटी। परफेक्ट मार्केट में फर्म एफिशिएंट आउटपुट बनाता है। ये देखिए, क्यों एफिशिएंट आउटपुट बनाता है? क्योंकि परफेक्ट मार्केट में डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर टैंजेंट होता है, जबकि इनपरफेक्ट मार्केट में फर्म बनाता है लेस देन ऑप्टिमल आउटपुट। क्यों? क्योंकि वहां डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एलएसी के डिक्लाइनिंग हिस्से से टेंजेंट है। अगर वो इस पॉइंट से टेंजेंट होता, अगर वो इस पॉइंट से टेंजेंट होता तो बनता ऑप्टिमल आउटपुट। अगर वो ये वाला आउटपुट बनाता तो हम कहते कि हाँ, ये ऑप्टिमल आउटपुट बना रहा है। लेकिन उसने कितना बनाया है? उसने तो बनाया 6,000, तो इसका मतलब उसने अपनी क्षमता से कम बनाया है। तो एक्सेस कैपेसिटी अराइज होती है इन इम्परफेक्ट मार्केट। और क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इफ द डिमांड कर्व वुड हैव बीन हॉरिजॉन्टल, then there would have been no excess capacity. So the excess capacity arises because the demand curve is downward sloping. And now why the demand curve is downward sloping? Because the firm sells differentiated product. So in order to sell greater unit, they need to decrease the price. अब ज्यादा यूनिट बेचने के लिए दाम गिराना पड़ रहा है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व, इसलिए एक्सेस कैपेसिटी है। समझते हैं बात को? तो आइए वापस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर। तो अब आपको कई सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल कि प्लांट कर्व किसको बोलते हैं बच्चों? प्लांट कर्व वो बोलते हैं हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। तो फिर सवाल उठा, सर प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? प्लानिंग कर्व बोलो या फिर आप बोलो एनवेलप कर्व। हम बोलते हैं प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। फिर सवाल उठा, हाउ मेनी SAC is tangent to LAC at its minimum point? तो मिनिमम पॉइंट पर तो बच्चों एक ही टेंजेंट होता है, वन एंड ओनली वन। हमारे वाले डायग्राम में कौन सा था मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट? SAC 4। टू द लेफ्ट ऑफ, ये देखिए, टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट M, इस पॉइंट M के लेफ्ट में देखिए, ये डिक्लाइनिंग हिस्से से टेंजेंट है। यस, और इसके राइट में देखिए, ये राइजिंग हिस्से से टेंजेंट है। तो ये जो LAC का डिक्लाइनिंग हिस्सा है ना, यहाँ पर कॉस्ट गिर रही है,
और कॉस्ट के गिरने का रीजन क्या होता है लॉन्ग रन में? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहां पर सवाल पूछा जाएगा कि द नेगेटिवली स्लोप्ड LAC का रीजन क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और पॉजिटिवली स्लोप्ड यानी कि राइजिंग स्लोप्ड LAC का रीजन क्या है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिंपल है ना? यस। नाउ एक बहुत ही अच्छा सवाल जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है वो ये है। आपको पूछा जाता है कि लॉन्ग रन में कौन सी कंडीशन पूरी होती है? देखिए, आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और प्राइस तो पहले ही बराबर होते हैं। और यहाँ पर AC LAC है तो LAC के मिनिमम पॉइंट पर SAC होता है। यस। और SAC है तो SAC के मिनिमम पॉइंट पर किसको कौन काटेगा? SMC काटेगा। और ये LAC का भी तो मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर कौन काटेगा? यहाँ पर LMC भी काटेगा। तो मैंने यहाँ पर कलर को चेंज कर दिया है ताकि आपको ये दिखाई दे। ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कई सारी चीजें बराबर हो गई हैं। कौन कौन सी? देखो, LAC बराबर में है, LMC बराबर में है, SAC बराबर में है, SMC बराबर में है और AR MR तो पहले ही बराबर थे। तो पूछेंगे कि ये कंडीशन कहाँ पूरी होती है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में ये कंडीशन पूरी होती है। ऑल द थिंग्स आर equal and the firm is producing optimal output. This is what we called as optimal output. Firm is producing optimal output. ठीक है। थैंक यू। आपने मुझे समय दिया, मेरी वीडियो को देखा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अब अच्छे से आ गया होगा। अब कोई भी सवाल आ जाए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, आप कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी तरीके से मिलते रहिए, बातें करते रहिए, अपने कमेंट सेक्शन में डालिए और हम अब आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।